देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। और जैसे हमने आपको बड़ी खबर बताई कि कांग्रेस की गठबंधन कमेटी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तनातनी अभी भी चल रही है। दोनों पार्टियां मतलब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस को ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए जरा। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार फ्लोर पर जरा जल्दी से सवाल ले आइए जिस पर अब हमें चर्चा करनी है। और सवाल यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन में ठनी सीट कौन छोड़ेगा अपनी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विजय जी भी कर रहे थे सर कि सारा का सारा मामला जो वो एटीट्यूड का है। और वही नजर भी आ रहा था कि साहब ये चाहते नहीं है गठबंधन हो, दया की जरूरत नहीं है हमें, तो सीटों से ज्यादा मामला एटीट्यूड का। देखिए, ये जो आपको पेशबंदियां दिख रही हैं जिसको ब्रिंकमैनशिप भी कहा जा सकता है, ये पेशबंदियां जो हैं इनको हमें थोड़ा बारीकी से देखना चाहिए। विपक्ष का गठजोड़, सीटों का तालमेल एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, ये कोई आसान नहीं है। एनडीए में आसान है क्योंकि भाजपा एक दैत्याकार पार्टी है, बाकी लोग भुनगे की तरह उनके आसपास हैं, वो भाजपा की कोई चुनौती नहीं दे सकते। यहाँ बराबर के लोग बराबर के हैं तकरीबन सब। क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने अपने इलाके में बहुत ताकतवर हैं। तो ऐसे में देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस में और तृणमूल कांग्रेस के अंदर के बीच में तकरार हो रही है, ये तकरार ऐसी तो नहीं है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट है उनको बंटने से रोकने के लिए हो रही हो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए और इससे पहले कि हम उसके ऊपर कोई फैसला दे दें, किसी निर्णय पहुंच जाएं, थोड़ा रुक के समझना चाहिए कि यहाँ पर गठबंधन की शक्ल क्या होगी। विनोद सर। नहीं, देखिए, मैं जिस तरह का मैं अभय जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए जो है वो नेता आधारित गठबंधन है और इंडिया जो है नेताओं का गठबंधन है। अब अपनी अपनी क्षेत्रीय ताकत, अब उसमें यह है कि इस तरह के गठबंधनों में क्या होता है, आखिर तक रस्साकसी चलती रहती है। पता लगा 10 सीट पे समझौता हो गया, 2 पे नहीं हो रहा है तो 2 पे चलिए फ्रेंडली फाइट कर लो। एक वीपी सिंह ने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्ताना लड़ाई, तो दोस्ताना लड़ाई भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। अब केरल में क्या गठबंधन होगा? केरल में तो या दोस्ताना लड़ाई मान लो या कड़ा मुकाबला मान लो, होना वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में ही है। अब वहाँ जितनी सीटें जीतेंगी, जो जीती जाएंगी वो 20 की 20 इंडिया गठबंधन में ही आएंगी। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं यहाँ। पंजाब में कुछ अलग परिस्थिति है, बंगाल में अलग परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा जितनी सीटें अखिलेश जी देंगे। अगर मायावती जी आ जाती है तो कुछ और समीकरण बनेगा। अभी तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं फ्रेंडली फाइट वाला एक एंगल लेकर आए, वो ये कह रहे थे कि साहब ये भी समझना होगा क्योंकि टीएमसी विरोधी वोट जो है वो कहीं दूसरे पाले में ना चला जाए, उसको रोकने की एक कवायद तो नहीं है। लेकिन अगर उस वोट को रोकने की एक कवायद है तो इस तरीके से अगर तलवारें खींची जाएंगी तो फिर अगर साथ में आकर लड़ेंगे या फ्रेंडली फाइट होगी, उसकी बचती कहाँ गुंजाइश? हमारा जी सवाल बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मसला क्या है कि हम लोग लीडर्स को बहुत फेस वैल्यू पर लेते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो बिटवीन द लाइंस है। और इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो ये समझना चाहिए, पॉलिटिक्स को समझना है तो जो नेता कह रहे हैं ना उसको समझ लीजिए कि इसके अलावा कुछ हो रहा है। तो जरूरी नहीं है क्योंकि हम उन्हीं के उसमें आते हैं कि वो आज कुछ बोल रहे हैं और फिर हम कल देखते हैं अरे कल तो ये कह रहे थे और आज कल ही हो सकता है कि अधीर रंजन और ममता बनर्जी जो है ना हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे हो, तो वो फेस वैल्यू पर नहीं जाना चाहिए। और एक गठबंधन में जो विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, अभय सर ने भी बात किया, फ्रेंडली फाइट, आप समझिए गठबंधन का मकसद क्या है? गठबंधन का मकसद है दूसरा जो गठबंधन है या एनडीए है या बीजेपी है उसको हराना है। उसके लिए उन्हें गठबंधन करना पड़े, उसके लिए उन्हें सीट छोड़नी पड़े, उसके लिए उन्हें दोस्ताना लड़ाई लड़नी पड़े, सीट जीतनी है। जो एक बात कही जाती है कांग्रेस का पंजाब में होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस 13 सीटें हैं ना, वो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के पास रहनी चाहिए, बीजेपी के पास ना जाए। भले वो साथ मिलके लड़े या फ्रेंडली फाइट का सिनेरियो वहां पर बने। और हम उसको ऐसे ले लेते कि अब तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि किसी सीट पर हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट से भी फायदा हो सकता है। जी अभी जानिए। हाँ, मतलब मेरे लिए कुछ ऐड करने को नहीं, क्योंकि तीनों लोगों ने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो खाली ये सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में खूब खबरें होंगी तो हम लोग पत्रकार हैं, हमें बड़ा कुछ चर्चा करने को मिलेगा। लेकिन पॉइंट एकदम क्लियर है कि अल्टीमेट एम है आपका कि आप बीजेपी को हराएं
और अपने गठबंधन को जितवाए। अब उसमें बारीकियां होती हैं, उसमें लास्ट मिनट तक सब कुछ होगा। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि देखिए ये सारा इंडिया गठबंधन का इक्वेशन ये लास्ट मिनट डिटेल तक जाएगा जी। क्योंकि ये बीजेपी नहीं है ना कि आपको फरमान दे दिया गया, आपको बता दिया गया आप जाइए अपनी कंस्टिट्यूंसी में। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट मिनट तक जाएगा। ये सीट्स पे लास्ट मिनट तक डिबेट होगी और एक एक कैंडिडेट दोनों साइड से, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी कोई और पार्टियों से वो डील कर रहा हो, वो अपने क्लेम को रखेगा। सो दिस प्रोसेस इटसेल्फ, आई होप दे डू इट, जल्दी से करें ये लोग। ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये बात आपने जो आसान कही है ना कि जल्दी से करें ये लोग, वो वाकई में जो घड़ी की सुई है वो टिक 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 आगे बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो महारथी है वो किस तरीके से मैदान में कमर कसकर डटे हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।